मेरा वर्क हमेशा से झुक के रहने का है या मेरा सिटिंग है, तो मेरा सारा प्रेशर स्पाइन पे जा रहा है। सबसे बड़ा जो रीज़न है जो लेडीज़ का है, कई लोग एपिड्यूरल इंजेक्शंस लेते हैं। WHO की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला है कि प्रोटीन डेफिशिएंट है भारतीय जी। बैक पेन काफ़ी रेयर है। बैक पेन बहुत रेयर है, ठीक है। बैक पेन के कल भी हम लोग ने जब लाइव किया था वीडियो तो लोगों ने पूछा था, ये आस्क डायटिशियन श्रेया। सो बैक पेन के मैंने वहाँ पे भी रीजंस बताए थे। अगेन बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके लव हैंडल्स का वेट, आपके बेली फैट, हमारा पोस्चर, हमारे अंडरगारमेंट्स पहनने का तरीका। हम लोग अंडरगारमेंट्स भी कई बार बहुत मैम बेसिक सा कई बार रीज़न होता है अंडरगारमेंट। हम लोग ऐसी ब्रालेट्स या ऐसे सिलेक्ट करते हैं जो एक्चुअली हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। सो हमें अपने अंडरगारमेंट्स हमेशा ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए। वो कर दिया है, ठीक है। वो एक रीज़न हो सकता है अंडरगारमेंट्स, ठीक है। दूसरा एक हमारा रीज़न रहता है हमारा बेली फैट और हमारा साइड लव हैंडल्स। इसको हमें कम करना चाहिए क्योंकि हमारे ये स्पाइन पे प्रेशर डालता है। थर्ड है पोस्चर। हम लोग या तो टीचिंग जॉब में होते हैं या हम लोग ऑनलाइन स्टडीज़ करा रहे होते हैं। आपका क्या वर्क है वो हम देखेंगे। तो कई लोगों का जैसे मेरे जैसा, मेरा वर्क हमेशा से झुक के रहने का है या मेरा सिटिंग है, तो मेरा सारा प्रेशर स्पाइन पे ही जाता है। तो धीरे धीरे करके जो मेरा स्पाइन का एस कर्व है वो स्ट्रेट हो जाता है। तो जब हमारी स्पाइन स्ट्रेट होने लगती है तो हम लोगों को पेन रहता है। तो एक ये रीज़न। एक और रीज़न होता है सोने का तरीका। वही जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग कैसे पोस्चर में सोते हैं। कहा जाता है लेफ़्ट साइड पे सोना चाहिए, और गद्दा कैसा है वो डिपेंड करता है। AC में सोते हैं नहीं सोते हैं वो डिपेंड करता है। फिर एक सबसे बड़ा जो रीज़न है जो लेडीज़ का है, कई लोग एपिड्यूरल इंजेक्शंस लेते हैं प्रेगनेंसी के डिलीवरी के पेन को कम करने के लिए। कई बार वो इंजेक्शंस भी आपको पेन देते हैं। हाँ, वो पेन देते हैं। फिर एक रीज़न मैम पेन रहता है मैम, क्योंकि हमने चाहे वो 1 ईयर में भी या उसके अगले महीने भी हमने क्या हमने अपने स्पाइन के लिए लोग तो फॉरेन कंट्रीज़ में लेडीज़ तो बोन मैरो और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इंडिया में भी खरोड़े का सूप बहुत लोग लेते हैं, ठीक है। पर क्या हम लोग ने लिया? हमने अपने बोन्स के लिए क्या न्यूट्रिशन लिया? कौन सा कैल्शियम तो हर कोई खाता है, पर कौन खाता है मैग्नीशियम, सिलेनियम, सिलिका और कौन से मिनरल्स इतने सारे हम लोग बोन्स के लिए खा रहे हैं। सो ये नहीं करते हैं हमारे हिंदुस्तान में। फॉरेन कंट्री में तो फिर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, अमाइनो पेप्टाइड्स वगैरह वो अपने जॉइंट टाइप्स के लिए लेते हैं। इंडिया में ऐसी अभी भी धारणा है। अभी हमारे पास कोई लेडी आई है, उनका हीमोग्लोबिन 6.5 था। हमने उनको बोला कि अगर आपके लिए हम लोग कुछ नॉन वेज में करना चाहें, मना कर दिया, तो डाइट ही नहीं लिया। सो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने रिलीजन को उसमें करते हुए हम लोग अपने डाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। WHO की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला है कि प्रोटीन डेफिशिएंट है भारतीय। सबसे ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी भारत में पाई जाती है। सो हमारे डाइट में आयरन प्रोटीन बहुत कम है। हमारे डाइट में चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है, नमकीन, मट्ठी, बिस्किट्स, रस, जबकि ये वेस्टर्न का कल्चर था लेकिन अब हमारे कल्चर में ज़्यादा है। गेहूँ बहुत ज़्यादा है हमारे कल्चर में, तो गेहूँ का ज़्यादा इंटेक करने से फाइटेट हमारे आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। खून की कमी भारतीयों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी से पहले आती है। तो ये खून की कमी जब होती है तो ऑक्सीजन कम होता है, और ये ऑक्सीजन कम होता है तो आपको दर्द सिर्फ बैक पेन नहीं, आपको पूरे बॉडी में रहता है। सो अमाइनो कोलेजन इसका एक सोल्यूशन है कि वो भी अपना, और ये एक बैंक है मैम, बोन बैंक है। बोन बैंक एकदम से नहीं होता कि आज हमें 45 इयर्स में याद आया कि आज हमें पेन है, काफ़ी टाइम से। तो हम लोगों को अपना ये जो न्यूट्रिशन का पार्ट है ये प्रिवेंशन में करना चाहिए। आज जो मैं अमाइनो ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ 25 साल से, मतलब जब मैं 25 साल की थी। तो 25 साल की जब मैं थी, मैंने अपनी तैयारी जो मैं अभी मेनोपॉज 43 या 45 में जो होगा उसके लिए मैं पहले से तैयारी कर रही हूँ। जैसे हमारी माँ ने कहती थी कि जो तुम अभी खाना खाओगी वो तुमको बाद में लगेगा। सो ये जब तक हर एक लेडी ये नहीं समझेगी कि अपनी बेटी को वो न्यूट्रिशन अभी से खिलाना है, या हम लोगों को अपनी बोन की तैयारी अभी से करनी है जब हमें पता है कि हमारा पेरीमेनोपॉजल स्टेज आने वाला है, तो ये तैयारी पहले से है, जीत की तैयारी। ठीक है। और मेरा तो वो पीरियड चल ही रहा है। हाँ, वो आपका पीरियड चल रहा है। अब क्या है कि वो जो लॉस हुआ ना, अब रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि एक होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब तो ऑलरेडी हम लोग उस स्टेज पे जहाँ पे ऑस्टियोपीनिया हो चुका होता है, बोन डेंसिटी कम हो चुकी होती है। और भारत में बोन डेंसिटी भी मतलब लोग उसको टेस्ट की तरह नहीं कराते। अगर हम लोग प्रिवेंशन में बोन डेंसिटी पहले ही करा लें, या हमारे पेरेंट्स को गठिया था तो हम पहले से ही वो प्रिवेंशंस लेके चलें। और बाकी क्या होता है, हम लोग अगर ओवरवेट है 10 किलो, और अगर हम थोड़े टाइम में उसको कम कर लें ठीक है, लेकिन अगर कितने साल के लिए वो आपका वेट रहा तो बोन्स को तो वो डैमेज कर देता है।
क्योंकि पीरियड्स बंद होने के बाद भी डीमिनरलाइजेशन होती है। सो बैक पेन होने का लेडीज़ का रीज़न कई बार ये भी रहता है कि पीरियड बंद हो गए, यूट्रस रिमूव था, फाइब्रॉइड था, तो उसके वजह से भी कैल्शियम वाइटामिन नहीं बनते हैं। सो बहुत सारे रीज़न है। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि बैक की एक्सरसाइजेस करो, हॉट फर्मेंटेशन आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या बोला वो करो, और जितने स्ट्रेचिंग्स हो सकती है वो ज़रूर करें, और प्रिवेंशन इज़ द की हेयर।